गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है मैप, मतलब कि मानचित्र। मैप क्या होता है कि जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं, जिसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, सीमाएं होती हैं, और हमारे क्या होती है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन जब हम मानचित्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो मानचित्र में हमें पता होता है कि हमारी राज्यों की सीमाएं कौन से दूसरे राज्यों से या कौन से दूसरे देशों से लग रही हैं। और जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ग्लोब हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन जब हम पृथ्वी के दूसरे भाग, जैसे कि अपने देश, अपने राज्य, अपने ज़िले, अपने शहर, अपने कस्बे, अपने गांव, इन सब के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं होता जितना कि मैप होता है, जितना कि मानचित्र होता है। क्योंकि मानचित्र पृथ्वी की सतह और इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है, एक पिक्चर होता है। तो मानचित्र हमारे लिए हमारी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो मैप है वो एक छोटे क्षेत्र को बहुत कुछ तथ्यों तक दर्शाता है। मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह भी हो सकता है और एक छोटे स्केल पर भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि मानचित्र को जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो एक एटलस बन जाता है, और एटलस डिफरेंट टाइप के अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों के आधार पर होता है। जो मानचित्र हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। उनमें से जो मुख्य होते हैं वो बताते हैं आपको। उसमें से पहला है भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप, और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र यानी कि थीमेटिक मैप। तो जो पहला वाला है फर्स्ट फिजिकल मैप, उसमें हमें किन बातों की नॉलेज मिलती है? माउंटेन की, प्लेन की, रिवर की और ओशियन की, यानी कि नदियाँ, महासागर, पठार, मैदान, इन सब की जानकारी हमें फिजिकल मैप के द्वारा प्राप्त होती है। सेकंड नंबर पर है हमारा राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। इसमें हमें गांव, शहर, नगर, राज्य और विभिन्न देशों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। इससे हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पर है थीमेटिक मैप, थीमेटिक मानचित्र, यानी कि इस मानचित्र में हमें सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। तो मानचित्र के 3 कंपोनेंट हैं, 3 घटक हैं। फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड दिशा, और थर्ड है प्रतीक, यानी कि डायरेक्शन है और डिस्टेंस है और सिंबल है, यानी कि इसके 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब डिस्टेंस क्या होता है कि बहुत सारे मानचित्र का एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा सा एक कागज़ पर उसको दर्शाया जाता है, यानी कि एक बहुत से बड़े मैप को एक छोटे से कागज़ पर दिखाया जाता है। तो उसको बोल सकते हैं हम कि जो मानचित्र है वो छोटे पैमाने पर खींचा गया है, यानी कि मानचित्र का एक स्मॉल स्केल मैप है, यानी कि जिससे कि हम मानचित्र पर बड़ी चीज़ों को छोटे आधार पर दिखा सकते हैं। लेकिन हम उसको दिखाते हुए, यानी कि मानचित्र खींचते हुए, हम उसकी दूरी का और उसकी जो डिस्टेंस है और जो उसका प्लेस है उसका ख़ास ख्याल रखते हैं, जिससे कि जो भी उस सिचुएशन है वो क्लियर हो सके और समझ में आ पाए। जो बड़े मानचित्र होते हैं, यानी कि लार्ज स्केल वाले जो मैप होते हैं, वो छोटे स्केल वाले मैप की अपेक्षा हमारे अधिक जानकारी प्राप्त कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो लार्ज स्केल पर खींचे गए हैं, दूसरा उसमें डिस्टेंस जो है और जो उसमें डायरेक्शन है, जो उसके सिंबल हैं, वो हमें एकदम क्लियर पता चलते हैं। धन्यवाद।